अब हम डिस्कस करेंगे बेज थ्योरम क्या होती है। बेज थ्योरम के मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इफ E1, E2 एंड En आर n non-empty events which constitute a partition of sample space S equals that E1 and E2 so and En are pairwise disjoint and E1 union E2 union and union En and A is any event with non-zero probability, then इस गिवन फार्मूला क्या हो जाए हमारे पास बेज थ्योरम का, P E I given that A is equal to P E I into P A given that E I in summation of N E I P E I into P into A given that E I। ये हमारे पास बेज थ्योरम का फार्मूला हो जाएगा। अब हम इसको अदर मेथड से भी डिस्कस करेंगे। अब तक आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम और विस्तार से पढ़ेंगे, उसी के बारे में, उसी को हम बेज थ्योरम कहेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हमने +1 में स्टडी किया है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यह हमने +1 में अच्छे प्रकार से स्टडी किया था। अब इसी फार्मूले को यूज करके हम बेज थ्योरम को स्टडी करेंगे। बेज थ्योरम को स्टडी करने के लिए हमें एक ट्री डायग्राम की ज़रूरत होगी, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एन अरन ए कंटेन्स 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल एंड अरन बी कंटेन्स 4 वाइट and 3 red balls. One ball is drawn at random from one of the urn and if is found to be white, find the probability that it was drawn from urn A। इसमें क्या दिया है, हमारे पास दो कंटेंट्स, दो अरन है, उनमें दो प्रकार की बालें रखी हुई हैं। कुछ ए में तो रखे हैं एक वाइट बॉल और 6 रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल 7 हो गए हमारे पास। बी में कितनी बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि उन दोनों कंटेनरों में से हमें एक बॉल चूज़ करनी है। हमें दोनों कंटेनर्स में एक बॉल चूज़ करें कि वो हमारे पास वाइट हो, और हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन फ्रॉम, और हम वो बॉल निकाले वो अरन ए में से ही निकले। तो हम इसको एक ट्री डायग्राम से समझते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, लेट E1 एंड E2 बी एन द इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अरन ए एंड अरन बी रिस्पेक्टिवली एंड ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करने के लिए हमें ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है। इसका फार्मूला ये होगा बेज थ्योरम का। हमें क्या करना है, ट्री डायग्राम कैसे बनेगा हमारे पास, मान लीजिए E1 हमारे पास अरन है, उसमें एक वाइट बॉल और 6 रेड बॉल है। तो हमारे पास वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसमें, 1/7। क्योंकि हमें एक बॉल चूज करनी है, कितनी बॉलों में से 7। तो हमारे पास वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अरन 1 में से 1/7। इसी प्रकार से अरन 2 में हमारे पास वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/7। और हमारे पास दो अरन है, उन दोनों में से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उन दोनों को चूज करने की, E1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 1/2, E2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। इसी प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। पहले हमने ये लिखा, E1 हमारे पास E1 हो गया, अरन ए हो गया। ए में क्या है, 1 वाइट बॉल है और 6 रेड बॉल है, तो 1 और 6 होगा, तो इसकी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7। इसी प्रकार से हमारे पास E2 में क्या है, 4 वाइट बॉल और 3 रेड बॉल है, तो हमारे पास वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/7। और प्रोबेबिलिटी E1 की क्या हो गई, दो रन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उन दोनों में से एक को चूज करना है, तो हमारे पास E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। E2 की कितनी हो गई 1/7।
तो हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पी ऑफ E1 की कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की कितनी होगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की कितनी होगी 1/2, क्योंकि दो में से एक को चूज करना है। इसी प्रकार से P ऑफ गिवन दैट E1, अगर हम वह बाल चुनते हैं और वह बाल वाइट ही हो और कंटेन 1 से हो तो क्या हो गया हमारे पास 1/7, ये हमने डिस्कस किया था, इसकी ये रहा। और इसी प्रकार से हम P ऑफ AE2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4/7, सेकंड आयरन में बाल है और वो वाइट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7 हो गई। तो अब हम बाई बेज थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके कैसे करते हैं, P ऑफ E1 गिवन दैट ए क्या हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, वाइट बॉल हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या था, अदर मेथड से पढ़ रहे थे, टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या हम इस फार्मूले को यूज करके भी कर सकते हैं, दोनों फार्मूलों को यूज कर। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास, आयरन 1 में से हमें चूज करनी है, तो आयरन 1 में से चूज करेंगे तो हमारे पास P ऑफ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/7, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन 1 की, 1/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की हो जाएगी, अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने हो गया हमारे पास 1/2 इंटू 1/7 प्लस 1/2 इंटू 4/7, इसको सोल्व करें तो 1/14 अपॉन 1/14 प्लस 4/14 हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/14 इंटू 14/5, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/5। हंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गया हमारे पास 1/5। अब हम कुछ क्वेश्चनों को और सोल्व करते हैं बाय ट्री डायग्राम से। आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आपको पूरा सवाल सोल्व करना है, आपको पेपर में सोल्व करोगे तो कैसे करोगे इसको, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देंगे। हम डायरेक्ट यूज करेंगे ट्री डायग्राम को और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 आयरन्स कंटेंट्स 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड 6 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स are respectively. One of the iron is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, find the probability that it is drawn from the iron फर्स्ट आयरन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 आयरन दिए हुए हमारे पास, उनमें बॉल गिवन है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल आए, और रेड बॉल आए वो भी फर्स्ट आयरन से आए, तो हम इसको एक ट्री डायग्राम से समझेंगे। तो हम इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, हमारे पास E1 है, E1 में क्या दिया हमें 6 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल दिए हुए हैं। E2 में क्या हमारे पास 4 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। E3 में क्या हो जाएगा हमारे पास 5 रेड बॉल है और 5 ही ब्लैक बॉल है। तो हमारे पास E1 में क्या हो जाएगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 6/6 रेड बॉल है 4 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल 10 होगी, तो 6 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/10। इसी प्रकार से E2 में हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10। इसी प्रकार से हमारे पास E3 में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10। हमारे पास 3 आयरन है तो तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमारे पास तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी हमारे पास तीनों की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको सोल्व कर देंगे बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 किसकी होगी P ऑफ E1 की हो गई, और टोटल नंबर ये किसकी होगी हमारे पास 6/10, ये आयरन 1 की
रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अपॉन ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए 6/30। हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको सोल्व करने में आसानी रहेगी। एलसीएम अलग अलग, एलसीएम एक ही हो जाएगा तो हमारा सोल्व जल्दी से हो जाएगा। 6/30 अपॉन 3, 6/30 4/30 प्लस 5/30, 6/30 अपॉन 15/13 इज इक्वल टू 6/15 इज इक्वल टू 3 से कैंसिल किया 2/5। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/5 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, assume that a factory has 2 machines passed records so that machine फर्स्ट मशीन क्या है हमारे पास, परचेज प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन सेकंड प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन 1 were defective and only 1% produced by machine second were defective. If a defective items is drawn at random, what is the probability that it was produced by machine 1? अब हम इसको ट्री डायग्राम से स्टडी करेंगे। क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, एक दो फैक्ट्री है उनमें एक में 60% माल प्रोड्यूस होता है और एक में 40% होता है। टोटल कितना होगा हमारे पास 60 होगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्रोड्यूस की, वो 60/100 और दूसरे की 40/100। तो अब हम इसको डायग्राम से स्टडी करेंगे। तो हमारे पास दो मशीन है तो एक की कितनी है, एक की 60 है दूसरे की 40 है। तो 60 हो गई एक की और एक की हो गई 40 मशीन 1 की और मशीन सेकंड की। तो मशीन फर्स्ट की कितनी है, उसमें 2% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव 2%। फ्रेश माल कितना है, सही माल कितना है, उसमें 2% डिफेक्टिव है तो 98% सही है। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/100। और मशीन सेकंड में कितना है 1% डिफेक्टिव एंड फ्रेश कितना है 199। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 1/100। और मशीन 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/10 और मशीन सेकंड की 4/10, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी तभी। तो हमारे पास 60% ये हो गई 40% ये हो गई। तो हमारा डायग्राम हो गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितनी हो गई 6/10 इंटू 2/100 अपॉन 6/10 इंटू 2/100 प्लस 4/100 इंटू डिफेक्टिव पीस की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम इनको कैंसिल ना करके सीधा एज इट इज़ यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सोल्व करने में आसानी होगी और जल्दी सोल्व हो जाए। 12/100 अपॉन 12/100 प्लस 4/100 एलसीएम 100, 12/100 अपॉन 16/100, 100 से 100 कैंसिल तो क्या आ गया हमारे पास 4 से 4 3 4 4। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/4। तो हम आपको समझ में आया ना कैसे सॉल्व किया हमने। हमारे पास दिया हुआ था कि एक फैक्ट्री 2 मशीनें उनमें से एक में 60% माल तैयार होता है और दूसरी में 40% तैयार होता है। जिसमें फर्स्ट में हमारे पास 2% जो तैयार माल होता था उसमें से 2% डिफेक्टिव हो जाता था और फ्रेश माल 98% बच जाता था। इसी प्रकार से हमारे पास मशीन सेकंड में 1% डिफेक्टिव माल होता था और 99% डिफेक्टिव माल होता था। तो हमारा मशीन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफेक्टिव माल की 2/100
तो मशीन सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डिफेक्टिव पीस की 1/100। और मशीन 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि हमारे पास हम मशीनों को चूज़ करें तो हमारे पास मशीन फर्स्ट ही आए, तो उसकी कितनी आए 60% तैयार करती थी वो माल, तो 60/100 तो 6/10। और इसी प्रकार से मशीन सेकंड आए तो हमारे पास 40/100 तो 4/10। तो हमने सॉल्व किया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस, तो ये होगा हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई हमारे पास, मशीन 1 की ये हो गई और मशीन 2 की ये हो गई हमारे पास। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे।